नक्सलियों की मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। भारी मात्रा में हथियार बरामद। बोकारो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बोकारो में नक्सलियों के साथ पुलिस और सीआरपीएफ की मुठभेड़ में मिली भारी कामयाबी। 2 नक्सली के मार गिराने के साथ ही भारी संख्या में हथियार भी बरामद किया गया। 15 लाख के इनामी नक्सली रणविजय महतो के कल चंदपुरा में हुई गिरफ्तारी के बाद मिली जानकारी में नक्सलियों के विरुद्ध हुआ ऑपरेशन। बोकारो के पेंक नारायणपुर के बंसी के जड़वा जंगल में हुआ मुठभेड़ में 2 नक्सली मार गिराया गया, जिसमें एक महिला नक्सली है जो 15 लाख के इनामी नक्सली रणविजय महतो की पत्नी है। इस मुठभेड़ में मृत नक्सलियों के पास से एक AK-47 राइफल, 2 इंसास राइफल, एक LMG मैगजीन, 2 इंसास मैगजीन, 2 AK-47 का मैगजीन, 158 पीस कारतूस के साथ अन्य सामान भी बरामद किया गया। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो ऐसा है कि झारखंड का 95% उग्रवाद समस्या समाप्त हो चुका है, जैसा मैं कई बार बोल चुका हूँ। और एक समय था जब झारखंड में अधिकांश जिले उग्रवाद प्रभावित थे। आज मात्र 2-3 जिले उग्रवाद प्रभावित हैं और हम लोगों ने झारखंड पुलिस में लगभग 500 जवान और अफसर गंवाए हैं इस लड़ाई में। तो झारखंड पुलिस का बहुत खून बहा है इस जीत में, इस लड़ाई में। और आज हम लोगों ने अपने कुछ साथियों की मौत का बदला भी लिया है और उग्रवाद को ख़त्म भी किया है। इसमें जो है, जो मेन आदमी जो है, जो मारा गया 15 लाख का इनामी है, जिसका नाम है, ये पकड़ा सब, हाँ, वो पकड़ा गया है। और 2 अन्य व्यक्ति मारे गए हैं। एक महिला है उसमें, शांति, जो कि खुद एरिया कमांडर थी, और एक दूसरा व्यक्ति है, उसका नाम है मनोज। और इसके अलावा हमारे पास में ये AK-47 रिकवर हुई है, एक राइफल रिकवर हुई है, 2 इंसास राइफल बरामद हुई है। और हमें उम्मीद है कि इस चोट के बाद, इस मार के बाद, इस लड़ाई के बाद नक्सलवाद का जो समस्या बोकारो जिला में कम से कम समाप्त हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करते हैं। ये कोई पुल तो है नहीं है, बिल्डिंग तो है नहीं कि कहेंगे 2 महीना में पूरी हो जाएगी, लेकिन हम लोग मानते हैं कि मार्च तक हम लोग नक्सलवाद को झारखंड से खत्म कर देंगे, ऐसा हम लोग का मानना है। ये टारगेट मैंने अपने जवानों को, अपने अधिकारियों को दिया है और हमको निरंतर सफलताएं मिल रही हैं इसमें। चाहे वो चाईबासा जिला हो, चाहे वो लातेहार हो, चाहे वो गुमला हो, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो गिरिडीह हो, सभी जिलों में आज जैसे सुबह में लातेहार में भी एनकाउंटर हुआ है। इसके पहले गुमला में भी एनकाउंटर हुआ है, जो झांगुर ग्रुप के साथ में, जिसमें कि 2 हथियार रिकवर हुए हैं। तो एक हमारी जो रणनीति है, हमारा जो इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सामने नज़र नहीं आता लोगों को, लेकिन जिसका व्यापक पहुंच नक्सलियों के गढ़ तक है। हम जानते हैं कौन नक्सली कहाँ पर है, हम जानते हैं वो कहाँ छुपा हुआ है, हम जानते हैं वो क्या खाता है, हम जानते हैं वो कहाँ सोता है, हमें पता है सब। इसीलिए हम सबसे अपील भी करते हैं कि मरने से अच्छा है कि सरेंडर करो। जो पैसा तुम्हारे ऊपर इनाम घोषित है वो खुद प्राप्त करो। झारखंड राज्य की सबसे सुंदर सरेंडर पॉलिसी है पूरे देश में। इस सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाओ, मुख्य धारा में आओ। तुम्हारे 95% तुम्हारे साथी और सपोर्टर्स या तो मारे गए हैं या ख़त्म हो चुके हैं जेल के सलाखों के पीछे। तो वहाँ पे जेल में जाने से अच्छा अपने परिवार के साथ रहो और इस राज्य को आगे बढ़ने का मौका दो। यहाँ पे अमन, शांति, चैन बात बढ़े, इसके ऊपर ध्यान दो। हम तो यही कहेंगे। हाँ, उससे मिलने जा रहा था, उससे विवेक से मिलने के लिए जा रहे थे झुमरा में। तो लेकिन रास्ते में इन लोगों को झुमरा और लुगू में, राइट, बीच में इनको इंटरसेप्ट किया गया। रणविजय बाकी डिटेल्स, ऑपरेशनल डिटेल्स अगर आप चाहें तो मैं IG ऑपरेशन से आप बताइए। आप DGP के रहते झारखंड का बोकारो जिला नक्सल मुक्त हो जाएगा? देखिए, प्रहार मैंने किया है नहीं किया उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि जो नक्सलवाद हम लोगों ने 20 साल पहले देखा था झारखंड में, जब मैं हजारीबाग में था या जब मैं गढ़वा में SP था, वो अब ख़त्म हो चुका है। या हमारे जो जितने भी हमारे सभी ने लड़ाई लड़ी है। साकेत है, मेरे को याद है, इसने बहुत लड़ाई लड़ी है। अमोल है, इसने बहुत लड़ाई लड़ी है। प्रभात है, यहाँ जितने अफसर बैठे हैं IG DIG में, सब अपना फील्ड में कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं। कोई मेरा अकेले का कोई योगदान इसमें नहीं है। परंतु हाँ, ये भी सत्य है कि जो नक्सलवाद झारखंड में जो आग हमने देखी है, वो आग बुझ चुकी है, वो ज्वाला खत्म हो चुकी है। इसीलिए हम कहते हैं कि सरेंडर करो, अपनी जान बचाओ और देश को और राज्य को और जिला को शांत बनाओ।
ये गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पारसनाथ में जो नक्सली ग्रुप है, रणविजय महतो, साहेबराम माझी और बाकी जो अन्य नक्सली है, चूँकि पारसनाथ एरिया में पुलिस की एक्टिविटी से वो अब उन्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा था, तो वो ग्रुप वहाँ से निकला था और उनका ये था कि ये विवेक जो यहाँ पे सेंट्रल कमेटी मेंबर है, उस जो लुगु एरिया में जिसका अभी सूचना है जिसके बारे में, उस क्षेत्र में उससे जाके मिलना था और वहाँ पे फिर इन लोगों को इनका प्लान था कि कुछ ऐसी घटनाएं कारित करे, कुछ अंजाम दे, ताकि जो है फिर से नक्सली संगठन यहाँ पे स्ट्रेंथन हो सके और उनको लेवी इत्यादि मिलना शुरू हो सके। इसी क्रम में जो है झारखंड पुलिस में पहले गिरिडीह पुलिस, झारखंड जगवार और हमारी जो अन्य एजेंसीज है और उसके अलावा सीआरपीएफ की टीम्स के द्वारा जो है इस सूचना को लगातार फॉलो किया जा रहा था। कल रात में इसी सूचना में हमें गुप्त सूचना मिली थी रणविजय के बारे में कि वो एक जगह पे है और वहाँ पे उसकी एक्टिविटी है, तो उसी पे हमारी एक टीम के द्वारा जो है उसको इंटरसेप्ट किया गया और उसको वहाँ से हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। तब पूछताछ में उसके द्वारा जो है ये बताया गया कि उसकी जो बाकी बची हुई जो टीम है, जिसमें कि आज जैसे ये जो मारे गए मनोज हो या शांति है या अन्य लोग हैं जो जहाँ पे उनका ठिकाना है उसके बारे में बताया गया, तो इमीडिएटली जो है एक संयुक्त टीम जिसमें कि कोबरा 209 सीआरपीएफ की टीम और बोकारो पुलिस जिसमें एसपी बोकारो खुद लीड कर रहे थे और सीआरपीएफ के भी 2 डिप्टी कमांडेंट ब्रजेश लीड कर रहे थे, उस टीम के द्वारा इमीडिएटली उस सूचना के आलोक में जो है प्लान किया और रात में ही ये ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया। जैसे ही सुबह जो लोकेशन मिला था वहाँ पे टीम पहुँची तो नक्सलियों के द्वारा फायरिंग शुरू की। जैसे ही पुलिस पे जो जॉइंट फोर्सेस थे फायरिंग आई तो इन्होंने भी उसका जवाब दिया और जब फायरिंग रुकी तो एरिया को सर्च किया गया तो उसमें 2 जो है नक्सली मृत पाए गए जिनके डिटेल्स आपको बताए गए हैं। वहाँ से उनके पास से एक AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद की गई है, जिसमें कि एक AK-47 रणविजय की होने की बात अभी तक आई है। ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, इसको और सत्यापन किया जा रहा है और भी फर्दर इसमें ये किया जा रहा है। इसके अलावा भी जो नक्सली वहाँ से भागने की बात आई है उसमें एक आध नक्सली को गोली लगने की बात सामने में आ रही है। अभी इसका सत्यापन किया जा रहा है और उस क्षेत्र में लगातार अभी सर्च अभियान जारी है, वहाँ पे हम लोग सर्च भी कर रहे हैं। और जहाँ तक विवेक की टीम का है सवाल है तो उस टीम से को पहुंचने से पहले या मिलने से पहले ही इस टीम ये दस्ता जो इंटरसेप्ट हुआ है, उस टीम के खिलाफ भी हमारा अभियान जो है सीआरपीएफ के साथ में मिलके लगातार जारी है। और जैसा सर ने हम सभी को ये टास्क दिया है, सर ने हम पूरे झारखंड पुलिस और जो भी जॉइंट फोर्सेस है, सीआरपीएफ है, कोबरा है, झारखंड जगवार है, हम सभी को ये टारगेट दिया है कि हम लोग पूरा अपनी कोशिश करें कि मार्च 2025 तक जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को जो है नक्सल मुक्त कर सके और उसी करके जो डायरेक्शन है और सर का जो हमें टारगेट मिला है उसी पे हम लोग प्रयासरत हैं।